और यात्रा के रूप में जो कल से कथा चली है, वो कथा यात्रा कल जहाँ ठहरी थी उसके आगे की यात्रा का दर्शन। थोड़ी गूंज कम करो। कल नारद जी भगवान श्री नारायण के पास पहुंच चुके थे। विषय ये था कल, थोड़ी गूंज कम करिए, मनुष्य तन से कहाँ बैठा है, बस ये बहुत महत्व की बात नहीं है। मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है, ये महत्व की बात है। तन केवल चिता तक साथ देता है, इसके आगे की यात्रा नहीं होती। तन के किए गए कार्य को तन भोगता है। शुभ हो तो शुभ परिणाम मिलता है, अशुभ हो तो अशुभ परिणाम मिलता है। और जो मन का चिंतन होता है, अच्छा या बुरा, उसके आधार पर हमको अगला जन्म मिलता है, अगली योनि मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग जब जाने को होते हैं कि वो जा रहे चला चली की बेला में है, तो उनके पास गीता जी का पाठ बिठा दिया जाता है। पंडित जी बैठकर गीता जी का पाठ करते हैं, कीर्तन मंडली बिठा दी जाती है। अब जिसने जीवन भर गालियाँ ही गाई हैं, गीत गाया ही नहीं, तो वो गीता नहीं सुनेगा। जिसने पूरा जीवन कलह क्लेश में बिताया है, वो मरते समय कीर्तन नहीं सुनेगा। और मरते समय वही ध्यान में आता है जिसमें जीवन भर उसका मन डूबा हुआ रहता है। अगर पूरे जीवन तो कलह क्लेश में और दुनिया की बेकार की बातों में, और मरते समय गीता का पाठ सुनकर बेड़ा पार करना चाहेंगे, ये संभव नहीं होता है। मरते समय मन वही रहता है जहाँ जीवन भर मन अटका हुआ होता है। नारद जी के बारे में कुछ अच्छी बातें अभी आएंगी, लेकिन उनका जो दुर्बल पक्ष है वो देख लीजिए। कल मैंने यहाँ विषय छोड़ा था कि हमारा तन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं, मन कहाँ अटका ये महत्व की बात है। शरीर तन तो कई बार पूजा घर में बैठा रहता है, मंदिर में भी बैठा दिखाई देता है, लेकिन मन कहीं न कहीं और अटका हुआ होता है। और नारद जी की यही दशा दुर्दशा में बदल देगी। बैठे हैं शरीर से भगवान नारायण के चरणों में, और ध्यान कहाँ डूबा है? अप्सराओं में, नृत्यांगनाओं में, गायकों में, वादकों में, स्त्रियों में। और यही मन का चिंतन नारद जी को अभी बंदर बनाएगा। आप थोड़ी देर में इसका दर्शन करिए। ये जो कथा है, ये मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं हम लोग गाते हैं। मनोरंजन के साधन तो घर में रखे हुए हैं, टीवी के रूप में, मोबाइल के रूप में हमारे हाथ में। ये मन के मैल को धोने का साबुन है, भगवत प्राप्ति का ये साधन है। इस कथा में बैठे बैठे ये सोचते रहिए कि इस कथा में मैं कहाँ बैठा हूँ। कहीं मैं गलत पाले में तो नहीं बैठ गया। ये पाला बदलने वाली कथा है। ये थोड़ा तेज है मोहित, ये थोड़ा तेज है, थोड़ा कम कर दो। अभी बंद कर दो, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसे बंद कर दो थोड़ा सा। ये खेल में पाला बदला जाता है, पार्टी बदलने वाला नहीं है। ये पाला बदलने वाली कथा है। पार्टी बदलना तो अच्छा नहीं माना जाता, आलोचना होती है, लेकिन पाला तो खेल में बदला जाता है। और जीवन ये खेल है, और ये खेल हमारा कहीं गलत दिशा में न चला जाए, इसलिए ये राम कथा है। यहाँ से भगवान ने कहा कि नारद थोड़ी चाय वगैरह, थोड़ा आड़ा तिरछा कर दो इसे। हाँ ठीक है। तो कान पर लग रहा था ना, बहुत तेज आ रहा था। हम लोग गांव के लोग हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ों का उपयोग करना नहीं जानते, मुश्किल पड़ती है एकदम। भगवान ने सोचा कि नारद कुमार्ग पर जा रहा है। बालक है ना, इसको समझाने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ तो खेल खेलना चाहिए। तो नारद जी वहाँ से जब चले तो भगवान ने लीला कर दी। रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया माया से। तो इसी रास्ते से नारद जी गए थे बैकुंठ। जब लौट के आए हैं
गए थे तब नगर नहीं था, अब बहुत सुंदर सतयोजन, बहुत सुंदर नगर। और यहाँ के राजा शीलनिधि, इनकी बिटिया विश्वमोहिनी, तो खेतों में जो काम कर रहे थे किसान, धान वगैरह जो लगा रहे थे, नारद जी ने पूछा कि ये किस राजा का नगर है इतना सुंदर? बोले शीलनिधि राजा का नगर है। और ये इतने बड़े बड़े पंडाल मंडप, ये सारे के सारे द्वार दरवाजे, इतनी सजावट, ये क्यों हो रही है शहर में? कोई उत्सव है क्या? बोले हाँ, यहाँ के जो राजा हैं शीलनिधि, उनकी बिटिया है विश्वमोहिनी, उसका आज स्वयंवर है, तो सब उसी की तैयारी है, पूरा का पूरा नगर इसलिए सजाया गया। अब देखिए, काम नारद जी के हृदय में बैठा था। विश्वमोहिनी नाम सुनते ही काम की सुरसुराहट हो गई देखने की, देखूं तो सही। और यहाँ मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, चूंकि कथा प्रसारित हो रही है सारे विश्व में, साधु को गलती से भी शादी समारोहों में नहीं जाना चाहिए। कितने ही बड़े शिष्य के बेटा बेटी की शादी है, उनको आश्रम बुलाइए। शादी के बाद बहू और बेटा आए, दामाद और बिटिया आए, आश्रम का दर्शन करेंगे, कुछ मर्यादा का पाठ सीखेंगे, कुछ महाराज के चरणों में बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। चूँकि शादी समारोह बहुत श्रृंगारिक प्रसंग होता है, जितनी सजावट की चीज़ें होती है शरीर को सजाने के लिए, सब शादी में ही प्रकट की जाती है। और वैरागी साधु जब जाता है तो धीरे 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 वो भी सेमी गृहस्थी जैसा हो जाया करता है। मैं इस पर बहुत विस्तार से नहीं बोलूँगा, चूँकि नाजुक विषय है। इसलिए साधु होकर ये नारद जी शादी समारोह देखने गए और धीरे धीरे अपनी ही शादी की इच्छा हो जाएगी। ये पहुंच गए, राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किए। आइए महाराज, बड़ी कृपा की, आज मेरी बिटिया का स्वयंवर था, आप आ गए, बस मेरी बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। बड़ी कृपा हुई परमात्मा की कि आप पधारे हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार किए हुए सजी धजी विश्वमोहिनी को उसकी सखियां लेकर आए। और नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, बड़ी बार लग रहे निहारी, बहुत देर तक टकटकी लगाकर चेहरा देखते रहे। तो राजा ने कहा, गुरुजी इसका चेहरा मत देखिए, इसके हाथ की रेखाएं देखिए, क्योंकि स्वयंवर है, कैसा वर मिलेगा। मैंने बहुत लाड़ प्यार से अपनी बिटिया पाली है। और जब हाथ में हाथ लिया तो शरीर में पूरे के पूरे शरीर के रोए रोए में काम की आग सुलग गई। मन में काम बैठा था, आंखों से काम का दर्शन किया और अब स्पर्श भी हो गया। और जैसे ही हाथ में हाथ लिया, और साधु को हाथ भी नहीं देखना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। तो जो बोलना चाहिए था वो तो बोला नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला। जो इसके साथ विवाह करेगा वो त्रिलोकी का मालिक हो जाएगा, जगत में उसकी पूजा होने लगेगी, मंदिरों में उसकी आरतियां उतारी जाने लगेगी, सारे जगत में उसका पूजा पाठ होने। कहना ये चाहिए था जो जगत के मालिक होंगे उन्हीं के साथ इसका विवाह होगा। सारा जगत जिनका भजन करता है, पूजन करता है, उनके साथ इसका विवाह होगा। कहने क्या लगे, उल्टा कह लगे, जो इसके साथ शादी करेगा वो ऐसा जगतपति हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, सारे जगत में उसकी पूजा जय जयकार होगी। और कुछ और अपने मन से बता दिया। और फिर मन में सोचने लगे कि ये तो शादी मुझसे होनी चाहिए, और ये खूंसट बाबा दाढ़ी वाले से तो शादी करेगा नहीं, करेगी नहीं, इसलिए कहाँ जाऊं? तो हरि सन मांगहु सुंदरता, हरि सन मांगहु सुंदरता, हरि सन मांगहु सुंदरता, हरि सन मांगहु सुंदरता, होई जात गहर अति भाई, होई जात गहर अति भाई। अब नारद जी ने सोचा कि
भगवान के पास वैकुंठ तक जाने और आने में तो बड़ी देर हो जाएगी, तब तक स्वयंवर ही हो जाएगा। एकदम वहां से चले दौड़कर, तो राजा ने रोका, अरे राजन, अरे ऋषवर रुकिए रुकिए, अभी थोड़ी देर में स्वयंवर की रस्म होने ही जा रही है, बिटिया को आशीर्वाद। बोले नहीं, मुझे जरूरी काम है। सोचा कि इस खूंसट बाबा को तो शादी होगी नहीं और मुझे इसी से शादी करनी है। निकल कर आए, काम भीतर बैठा था, अब काम होठों पर भी आ गया और इंद्रियों में भी आ गया। बाहर निकले शहर के, तो जो किसान काम कर रहे थे, अरे बाबा बाबा एक बहुत सुंदर सा भजन सुना दो, आप भजन बहुत अच्छा गाते। बोले कुछ नहीं होगा इस समय मुझसे, जप तप कछु नहीं होई तेहि काला, 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 हे विधि मिलहि कवन विधि वाला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। माला तोड़कर फेंक दी, बीणा के तार तोड़ दिए, बीणा फेंक दी, मुझसे कोई पूजा पाठ अब बिल्कुल होगा नहीं। और जब शरीर में, मन में किसी भी प्रकार का काम पैदा होता है, चाहे धन का, चाहे शरीर का, चाहे जैसा भी, वो कुछ नहीं करने देता, वो मन को चैन से बैठने नहीं देता। इतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहे, नारद क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या चाहिए बोलो, ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, बोलो क्या चाहिए। नारद जी का तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर क्या चाहिए, बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावहु कोहि, आन भांति नहीं पावहु कोहि। अपना रूप दे दीजिए, बिना आपके रूप मिले वो नहीं मिलेगी। भगवान के सामने खड़े हैं, दर्शन किसका हो रहा है मन में, विश्व मोहिनी का। सुंदर रूप के बिना वो नहीं मिलेगी। तो भगवान ने हंस कर कहा, नारद पागल हो रहा है, मुझे ही देख, शादी करके कितना रोना पड़ा, पूरे दंडक वन में रोते रोते हालत खराब हो गई मेरे। हे खग मृग हे मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अरे शादी का देखना है तो जाके नागपुर वालों से पूछो कितने प्रसन्न रहते हैं, काहे के चक्कर में पड़ा है। बोले नहीं, जवानी तो भजन पाठ में कट जाएगी, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, अकेले घूमते घूमते बोर हो गए, मन की बात सुनने और करने वाला कोई नहीं, मुझे शादी कर। लेकिन साधु के मुख से भगवान ने एक अच्छी चौपाई कहलवा दी। बोले जेहि विधि नाथ हो यही मोरा, 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 करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। भगवान ने बड़ी सुंदर चौपाई नारद जी के श्रीमुख से बुलवाई। जिन्होंने कहीं से दीक्षा नहीं ली वो इस चौपाई को रोज पाठ करते रहिए, इसी को जपते रहिए। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मुझे मालूम नहीं प्रभु कि मेरा हित क्या है और अहित क्या है, जिसमें मेरा हित होता हो देर नहीं करना, अतिशीघ्र उसको पूरा करना। जय विधिनाथ होय हित मोरा,
करहु सुबेग दास मैं तोरा। जैसे दीक्षा में गुरु मंत्र देते, ये मंत्र भगवान के श्री मुख से गुरु के लिए आया है। जिनको क्या पूजा करे, क्या पाठ करे, क्या जप करे माला पर, यही चौपाई रटते रही। जही विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा नारद तुम हित की बात कह रहे हो, हम तुम्हारा परम हित करने के लिए बैठे हुए। जय विधि हो ये परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, बचन नम्रषा हमार। नारद तुम हित की बात कहते हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जय विध हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, हमारी वाणी झूठी नहीं होती। और धीरे से एक बात और कह दे, को पथ मांग रोज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी। वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। इस चौपाई को नारद जी ठीक से सुन नहीं पाए, क्योंकि मन में आ गया अब तो मेरा सुंदर रूप भगवान ने दे दिया, अब तो शादी होगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, म्यादी बुखार का रोगी अगर पानी पूरी मांगता है तो डॉक्टर वैद्य देता नहीं है, और ज्यादा भयानक रोग बीमार हो जाए। इस समय नारद तुम काम क्रोध लोभ तीनों से तुमको सन्निपात का रोग हो चुका है, कोई दवाई तुम्हारी काम नहीं करेगी इस समय तुम्हारे ऊपर। अब तो खेल में ही तुमको समझाना चाहिए। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी को भगवान ने 3 रूप दिए। जब नारद जी स्वयं अपना चेहरा देखते हैं तो भगवान नारायण विष्णु जैसा अति सुंदर सुच सुखद सुशीला बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जब नारद जी को समाज के लोग देखते हैं तो नारद जी ऋषि के रूप में लोगों को दिखाई देते हैं। और नारद जी को जब विश्वमोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर दे खो खो करता बंदर जैसा दिखाई देता है। और इसमें मुस्कराइए मत, हर आदमी के नारद जी के तो 3 ही चेहरे बताए थे, हमारे सबके कितने चेहरे हैं कभी लिख लीजिए। कितनी बार हमारे चेहरे बदलते हैं। पूजा में बैठे होते चेहरा और प्रकार का होता है, ऑफिस में बैठे होते चेहरा और प्रकार का होता है, मालिक के सामने बैठे होते चेहरा और प्रकार का हो जाता है, हमारा नौकर हमारे सामने आके खड़ा होता है चेहरा और प्रकार का हो जाता है, श्रीमती जी के सामने चेहरा और प्रकार का होता है, स्टेनो के सामने चेहरा और प्रकार का होता है। यही चेहरे दिन रात बदलते हैं, यही चेहरे दिन रात बदलते हैं। ये नारद जी की कथा नहीं है, नारद जी को तो पार्ट बनाया गया, ये सब हमारी आपकी कथा है। पहुंच गए, स्वयंवर में पहुंच गए और सबसे पहले वाले सोफे पर बैठ गए। बोलो माला तो मुझे ही पड़ेगी, जो भगवान का रूप मुझे मिला हुआ है, तो तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे भीड़ भाड़ में से, नहीं तो लोग बधाई देते देते नाक में दम कर देंगे और सीधे ही गोवा की टिकट बनवाएंगे, सीधे गोवा जाएंगे। पहली कुर्सी पर बैठ गए। अब देखिए व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति राक्षस कैसे बनता है। जब शंकर जी के गणों को पता लगा कि नारद स्वयंवर में पहुंच गया तो कैलाश से चलकर नारद जी की फजीयत देखने के लिए आए हैं। और जो दूसरे की फजीयत देखने में रस लेता है वो राक्षस ही होता है, वो ऋषि नहीं हो सकता। अपने घर में जब लड़ाई होती है तब पता लगता है, पड़ोसी की लड़ाई देखने में तो सबको आनंद आया करता है। आकर बैठ गए दोनों गण और आपस में कह रहे हैं, भाई मालिक के साथ हम सारी दुनिया में गए हैं, इतने प्रकार की शादी विवाहों के समारोह में हम गए, इतना सुंदर राजकुमार हमने तो आज तक कभी देखा नहीं। नारद जी भी इतनी जोर से बोले थे कि नारद जी सुने, और ऐसे चेहरे पर हाथ भरा, हाँ सुंदर तो है ही, कोई ऐसा वैसा तो नहीं। अब सूचना होती है राजकुमारी जी पधार रही हैं, सुंदर श्रृंगार किए हुए विश्वमोहिनी
सखियां साथ में सहारा देते हुए वरमाला हाथ में लेकर धीरे धीरे मंडप के अंदर प्रवेश कर रहे थे। सब लोग दक्ष में बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है, एकदम सावधान हो गए। उसी दिशा की ओर मुड़ी जिस दिशा में नारद जी पहली कुर्सी पर बैठे थे। और जैसे पहली कुर्सी पर खों खों करता हुआ बंदर देखा, मरकट बदन भयंकर दे, एकदम क्रोध में लौट गई। कहा पापा जी से कहो इस बंदर को निकाले यहाँ से, अब शकुन कहाँ से आ गया। लाइन छोड़कर चली गई दूसरी अलग में। अब ये बड़े परेशान हुए। गोस्वामी लिखते हैं पुनि पुनि मुनि ओ कैसही अकुलाई, 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 देखी दशा हर गण मुस्काई, देखी दशा हर गण मुस्काई। उचक उचक के खांसते तो खों खों लगती है। पुन पुन मुन उकसई अकुलाई। तो दोनों जो शंकर जी के गण बैठे थे उन्होंने हंसकर कहा बाबा क्यों परेशान हो रहे हो, आप ही की शादी होगी, संकोच के कारण आपको वो देख नहीं पाई, आप धैर्य रखो, वरमाला आपके। और जो कोई दुख में डूबा हो उस समय उसका उपहास करने वाला राक्षस ही हुआ करता है, राक्षस ही हुआ करता है। और लौट गई और बीच की दूसरी पंक्ति में भगवान नारायण राजकुमार का रूप लेकर बैठे हुए थे और जाकर वरमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, रब समाज सब भयउ निराशा। और जैसे ही जय जयकार हो गई, स्वयंवर हो गया। नारद जी तो इतने घबरा गए, बोले ये कैसे हो गया, भगवान नारायण का रूप तो मेरा था, वहां कौन आ गया मुझसे ज्यादा सुंदर। तो गणों ने फिर एक चुटकी ले ली, बोले बाबा ब्याह करवे आए हो, जरा शीशे में जाके मुंह तो देखो। और बंधुओं ये भी सूचना है, जब कोई दुख में डूबा हो तो उसके सामने दुख की बातें फिर नहीं कहना चाहिए, उसको सांत्वना की बातें ही कहनी चाहिए। दुख की बात, दुख में तो नारद जी डूबे ही थे, इतने बड़े तैयारी से आए थे। और कहते चेहरा। और बंधुओं शास्त्र कहता है चेहरा शीशा दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए, शीशा स्वयं देखना चाहिए। अगर नारद जी ने स्वयं शीशा देख लिया होता तो ये गण शीशा नहीं दिखाते। और सबसे बड़ा मार्गदर्शक शीशा ही होता है। हम दूसरों को तो शीशा बहुत दिखाते हैं, ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, ये खाता है वो पीता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, लेकिन कभी हम अकेले में अपना मुंह शीशे में नहीं देखते कि मैं कैसा हूँ। दूसरे को दुर्गुण तो बहुत जल्दी मनुष्य देख लेता है, लेकिन मेरे भी चेहरे पर कुछ दाग हैं, इसको देखने की फुर्सत ही नहीं है। और ये राक्षसी प्रवृत्ति है, दूसरे के काले दागों की चर्चा करना, उपहास करना, मजाक बनाना, यही राक्षसी प्रवृत्ति। दाग देख रहे हैं तो अपने देखिए, आत्मनिरीक्षण अपना करें। और यहाँ से गुस्से में बोले नारायण के बच्चे को ही देखना है। चले जा रहे तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब था और उसमें जब झांक कर देखा तो मरकट बदन भयंकर देही बंदर जैसा मेरा रूप बना दिया और गालियां देने लगे। बोले विष्णु के बच्चे, आगे नहीं बोल पाऊंगा, जो गालियां दी थी मेरे बस की नहीं। और नागपुर के लोगों को गाली देने का बहुत अभ्यास है, यहाँ मजाक में भी गालियां बहुत चलती हैं, तो वो मुझसे यहाँ से बोली नहीं जाएगी। हमने भी सुनी है, ओटीसी वगैरह में आते थे तो यहाँ वो शब्द चलते हैं और वो इतने इतने रम गए हैं कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि गालियाँ हैं, ऐसा होता। तो दौड़े जा रहे थे, ओहो विष्णु के बच्चे आज तेरी खबर लेनी है, या तो तू है या मैं हूँ, और दौड़े जा रहे हैं। फरकति अधर को मन माही, सपदि चले कमला पतिपा। फरकत अधर को मन माही, सपदि चले कमला पतिपा। आजी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई।
चले कमलापति पाही सपदे चले कमलापति पाही आजे सपदे चले कमलापति पाही। होठ कपकपा रहे हैं क्रोध के कारण से, चेहरा तमतमा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, दौड़े चले जा रहे, सपद चले। भगवान बड़ी कृपा करते हैं। जब कोई जीव भगवान की ओर आता है तो चाहे मन से आए चाहे बेमन से आए, भगवान उसको ज़्यादा परिश्रम नहीं करने देते। भगवान बीच में ही प्रकट हो जाते हैं और बीच ही पंथ मिले धनुजारी, 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 संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बंधुओं और बहनों, भगवान बीच रास्ते में ही मिलता है। कोई भी भगवान की ओर जब चलने की कोशिश करता है तो भगवान बीच रास्ते में मिल जाता है। आपने देखा होगा, अपने बड़े बूढ़े जो बैठे हैं, इन्होंने छोटे बच्चे अपने नाती पोते खिलाए होंगे। तो जब छोटा बच्चा चलना सीखता है और ऐसे ऐसे करके चलता है और बाप दादू या वो नाना कहता है डू 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 ऐसे, और बच्चा तेज गति से भी चलना सीखा ही है तो गिर न जाए, दादा झपट्टा मारकर एकदम उठा लेता है, ऊपर खिलाकर छाती से लगा लेता है। भगवान भी जानते हैं कि मेरी ओर बहुत मुश्किल से लोग चलते हैं, ये नारद दौड़कर मेरी ओर आ रहा है कि थक कर निराश होकर बैठ न जाए। भगवान बीच रास्ते में ही कृपा कर देते, किसी न किसी साधु से मिलवा देंगे, कोई न कोई राहत का समाचार दिलवा देंगे, कोई न कोई सहायक को खड़ा कर देंगे किसी न किसी रूप में। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्त की सहायता करते। तो भगवान अरे नारद सुनो सुनो, अरे भाई कहाँ चले जा, ये तो दौड़े चले जा रहे हैं। बोले आज चाहे मरूंगा चाहे मारूंगा, दौड़े जा रहे थे धुन में। तो भगवान की वाणी सुने, जैसे देखा ओ रथ में संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी और वही विश्वमोहिनी राजकुमारी। देखते ही क्रोध में इतनी गालियां देने लगे, वो गाली मुझसे दी नहीं जाएगी। विष्णु के बच्चे तेरी ऐसी की तैसी, बस इतना ही बोलूंगा, इससे आगे नहीं बोलूंगा। तुम्हारा मैंने जीवन भर तुम्हारा यशोगान किया, कथाएं गाई, जय जयकार कराई, और जीवन में कभी तुमसे मैंने कोई काम नहीं बताया। मांगा ने एक छोटा सा मैंने काम बताया, मांगा कि मुझे शादी करनी है, अपना रूप दे दीजिए, अरे नहीं देना था, मना कर देते, सारे जगत में मेरा उपहास करा दिया, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और गाली देते जा रहे, गाली दे, तुम धोखेबाज हो, तुमने हमेशा धोखा दिया है, समुद्र मंथन किया तो तुमने शंकर जी को जहर पिलवा दिया, राक्षसों को मदिरा पिलवा दी, देवताओं को अमृत पिलवा दिया, कौस्तुभ मणि को लक्ष्मी जी को खुद लेकर चले गए। तुम हमेशा धोखेबाज रहे हो, आज तक तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं मिला, आज मैं मिला हूं। मेरा तुमको शाप है कि जब जैसे स्त्री के विरह में मैं तड़प रहा हूं, एक दिन तुम भी स्त्री के विरह में ऐसे ही रोओगे, ऐसे ही तड़पोगे। भगवान ने शीश झुकाकर, साधु का तो शाप भी आशीर्वाद ही होता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये बाबा इतनी गालियां दे रहा है, रोको ना इसको, देखो कितनी देर से गाली दे रहा है। बोले लक्ष्मी जी तुम बीच में मत आओ, भक्त और भगवान के बीच में घरवाली का कोई काम नहीं है, तुम चुप बैठी रहो। बोले क्यों इतनी गाली, बोले गाली नहीं दे रहा है तो, बोले रस्म पूरी कर रहा है। क्या मतलब? बोले शादी के समय पर गालियां गाई जाया करती हैं, तो हम तुमको जल्दी में लेकर निकल आए, तो वो रस्म पूरी करने के लिए नारद यहाँ तक आया हुआ है, तो रस्म है। और कहा लक्ष्मी जी साधु की गाली में भी आशीर्वाद ही होता है, साधु की वाणी क्रूर नहीं होती, कठोर तो होती है, क्रूर नहीं हुआ करती है। और जब पूरी गाली जब ये कह दिया कि जैसे मैं विरह में तड़प रहा हूं, तुम भी स्त्री के विरह में ऐसे ही तड़पोगे, भगवान ने तुरंत माया सपेट ली,
नहीं तह रमान राजकुमारी, न लक्ष्मी जी हैं, न वो विश्व मोहिनी है, भक्त और भगवान दोनों खड़े। अब तो नारद जी को विवेक जागा, ये क्या मैंने बोल दिया, ये तो लगता है सब लीला थी। एकदम चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी वाणी असत्य हो जाए, मेरी वाणी असत्य हो जाए, प्रभु भूल से बोल गया, क्रोध में बोल गया। बहुत रोए। भगवान ने कहा नहीं नारद, साधु क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है। अगर तुमको श्राप देना था तो ये कहते कि तुम शादी करोगे और ये स्त्री तुम्हारी नाक में दम कर देगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, और तुमने कहा कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमने मुझे बंदर रूप दिया है। अगर तुम श्राप देते तो यह कहते वृंदावन की तरह बंदर तुम्हारा चश्मा ले जाएंगे, बंदर तुम्हारे कपड़े ले जाएंगे, बंदर तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। बंदर सहायता करेंगे और मेरी शादी होगी, ये तो पक्का हो गया। तो प्रभु आम बना कर देते ना, आम बना कर देते, मेरा सारे जगत में उपहास हो गया। बोले नारद उस समय तुम बना सुनने के मूड में नहीं थे, उस समय तुम्हारे सिर पर काम नाच रहा था। अगर मैं तुमसे मना करता तो कहते कि अपनी तो पत्नी पास बिठा रखी है लक्ष्मी जी के रूप में और जवान बेटे की शादी नहीं होने दे रहे हो। मैंने सोचा बच्चे को खेल में ही समझाना चाहिए, वैसे तुम समझने की स्थिति में नहीं थे। बोले क्या बता, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है बंधु। देखिए नारद जी में काम भी प्रबल हुआ, क्रोध भी प्रबल हुआ, लोभ भी प्रबल हुआ, सन्निपात का दोष हो गया। नारद जी को ये सन्निपात का रोग है। काम क्रोध तीनों जब बढ़ जाते हैं, बात पित्त और कफ जब तीनों बढ़ते हैं तो सन्निपात हो जाता है। काम बात है, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। तो तुम उस समय सन्निपात के रोगी थे, तुम उपदेश नहीं सुनते, लेकिन एक अच्छी बात तुमने की कि जब तुमको शादी की इच्छा आई, काम पैदा हुआ, तो कामना को पूरी करने के लिए दुनिया में किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, कामना पूरी करने के लिए तुम मेरे ही पास आए। जब तुम्हारे अंदर लोभ आया कि शादी मेरी ही होनी चाहिए, सबसे सुंदर रूप मेरा ही होना चाहिए, तो अभी तुम रूप मांगने मेरे ही पास आए, हर्षन मांगो सुंदरताई। और जब तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई और तुमको जब क्रोध आया तो गाली गलौज करने भी इधर उधर नहीं गए, गाली गलौज करने भी मेरे ही पास आए। और मेरा ये नियम है कि जीव अगर अपना शुभ और अशुभ सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है तो मैं उसकी सब प्रकार से सब परिस्थितियों में मैं रक्षा करता हूँ, मैं सुरक्षा करता हूँ। और कैसे करता हूँ? करो सदा तीन के रखवारी, करहूँ सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखही में तारी, जिमी बालक राखही में तारी। आजी जिमी बालक राखही में तारी, जिमी बालक राखही में तारी। जो पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उस भक्त की कैसे रक्षा करता हूं? जिमी बालक राखई महतारी। गोस्वामी जी ने महतारी शब्द बोला है। आपको मालूम है महतारी शब्द कैसे बना है? मेहतर से महतारी शब्द बना। यहां भी चलता होगा नागपुर में, मेहतर शब्द चलता है ना। मेहतर से महतारी शब्द बना है। भगवान कहना चाहते जैसे बच्चे की रक्षा महतारी करती है। और मेहतर क्या काम करता है बंधुओं? वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कोई नहीं करता उसे मेहतर करता है। हमारे सारे मलमूत्रों को उठाकर टोकरी में भरकर सिर पर रखकर शहर के बाहर जाकर फेंकता है, हमारे घर को बिल्कुल स्वच्छ और आनंद से भर देता है। ये काम मेहतर करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा कोई, बच्चे ने पोटी कर दी, उसकी चाची भी है, उसकी ताई भी है,
उसकी दादी भी है, कोई भी है, चिल्लाते रहे, अरे आपके मुन्ना ने पोटी कर दी, अरे आपके मुन्ना ने पोटी कर दी। लेकिन चाची ताई धोएंगी नहीं उसकी पोटी को, माँ ही दौड़ कर आएगी। जिस कार्य को कोई ही नहीं कर सकता उस कार्य को माँ किया करती है। जिमे बालक राखे महतारी। तू मेरी बात सुन नहीं पाता, उस समय तेरे सिर पर काम नाच रहा था। मैंने सोचा बच्चे के साथ खेल ही कर लिया जाए, इसलिए मैंने खेल कर लिया। बोले नहीं महाराज, बहुत ग्लानि हो रही है, मैंने कितनी गंदी गंदी गाली आपको दी। और इस सूत्र को समझ लीजिए, नारद जी के माध्यम से भगवान कहना चाहते हैं कि अगर मुझे चाहते हो तो फिर दौड़कर मेरी ओर आओ। दुनिया की ओर जाओगे तो मैं बैठा सोता रहता हूं। भगवान सुबक्कड़ बहुत है, शांताकारम भुजग शयनम। जब जीव मेरी ओर आकर पुकारता है तब मैं जागता हूं, अन्यथा तो मैं सोता रहता हूं। और जो भगवान को अपना मान लेते हैं, अच्छा भी तेरा बुरा भी तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, शुभ भी तेरा अशुभ भी तेरा, प्रभु हम तो कुछ जानते नहीं। भगवान कहते फिर तू चिंता मत कर, चैन से अपने घर में ठाठ से सोफे पर बैठकर कॉफी पी, तेरी सारी समस्या संकटों का समाधान मैं करूंगा। ये कैसे? बोले कराऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी।